हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स पथ पर। मैं अभिजीत आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ मेंस की एक राडार डीआई देखेंगे। राडार डीआई किस टाइप की होती है और मेंस का एग्जाम है, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी मायने रखती है। क्वेश्चन को समझना है, अपने पेशेंस बना के रखना है और उसको सॉल्व करना है। हमारा पेशेंस ही सब कुछ है। मेंस में डीआई काफी हाई लेवल पूछे जाते हैं। बेसिकली हाई लेवल नहीं होता, वो हमारे समझने पे होता है। अगर डीआई को हम टैकल कर ले गए तो आसान हो जाती है, ना कर पाए टफ हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या डीआई है। तो ये आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। ये डाटा दे रखा है और इसके बाद ये राडार ग्राफ है। राडार ग्राफ में से कुछ डाटा में बाहर निकालना है और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने आप से बनाने की कोशिश करें। 10 सेकेंड स्क्रीनशॉट के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने आप से बनाएं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे ये आपका रडार ग्राफ दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब मैं एग्जाम में जाता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी होगी। काफी लोग आप में से उलझ गए होंगे, काफी लोगों के आंसर भी आए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि डीआई क्या है और इसके क्वेश्चंस क्या एक्चुअली टफ हैं। सबसे पहले डायरेक्शन दे रखा है कि स्टडी द फॉलोइंग रडार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इन बिसाइड्स, ठीक है। इसको पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन दिए उनके आंसर करना है। तो 5% की बात की गई है, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये किसी पॉइंट एक्स से, किसी सिटी एक्स से सिटी वाई की ओर जा रहे हैं और 1 बजे, दोपहर के 1 बजे शहर एक्स से वाई के लिए स्टार्ट होते हैं। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय 1 बजे ही 5 दूसरे लोग हैं एफ जी एच आई और जे, और ये वाई से एक्स की ओर जा रहे हैं। ओके, ए इज द फास्टेस्ट एमंग देम, ठीक है। ए उनसे सबसे, मतलब उनमें से सबसे तेज है, यानी ए की स्पीड सबसे ज्यादा है। द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ए रीचेस सिटी वाई, पर्सन बी सी डी एंड ई हैड टू ट्रेवल अ कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर टू रीच सिटी वाई, ठीक है। ए सबसे तेज है तो ए वाई पे पहुंच चुका है और उस समय बी सी डी और ई, ठीक है, सबकी स्पीड अलग अलग है, सब मतलब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे। तो कहा गया कि ये ए तो वाई पे पहुंच गया लेकिन अभी बी सी डी ई नहीं, वाई पे नहीं पहुंचे हैं और इनको वाई पे पहुंचने के लिए कुछ दूरी अभी तय करनी बाकी है, ठीक है। तो वो कंबाइंड दूरी हमको बता रखी है कि 720 किलोमीटर है। और टू रीच वाई आगे कहा गया है कि, और जो दूसरे 5% है एफ जी एच आई और जे, उनको भी कुछ कंबाइंड ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, वो है 1080 किलोमीटर एक्स पे पहुंचने के लिए। तो ये एक्स पे जाने के लिए 1080 किलोमीटर इनको ट्रेवल करना है। द राडार ग्राफ गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कंबाइंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड डिस्टेंस हमको बता रखी है, बी सी डी और ई की 720, एफ जी एच आई और जे की 1080, तो इसका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो राडार ग्राफ में दे रखा है। ओके, चलिए फिर राडार ग्राफ देखते हैं कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है। तो राडार ग्राफ में 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 35 तक के परसेंटेज हमको दे रखे हैं। तो ए तो वाई पर पहुंच चुका है, इसलिए ए का यहाँ पे डाटा नहीं दे रखा है। बाकी बी सी डी ई एफ जी एच, इन सबको कुछ कंबाइंड डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उसका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको ट्रैकल करते हैं। तो बी के लिए बताया गया है
बी को कितना 25%। आगे सी के लिए बताया गया, सी को 30%, डी को 35% और ई को 10% ये ट्रेवल करना है। ठीक है, और इन सबकी कंबाइंड डिस्टेंस क्या थी 720। ठीक है, तो उस 720 को 25, 30, 35 और 10 में ब्रेक करना है। तो अगर यहाँ 25% देखेंगे तो निकल के आएगा 720 का 25%, 1/4 180। तो 180 किलोमीटर अभी बी को चलना बाकी है, और 30% देखेंगे तो ये आ जाएगा 216। 216 किलोमीटर सी को चलना बाकी है। 35% देखेंगे, 35 टू जा 70, और ये ठीक है 252 किलोमीटर डी को चलना बाकी है, और बचा हुआ 10% यानी कि 72 किलोमीटर ई को चलना अभी बाकी है। इसके बाद एफ जी एच इन सबका दे रखा है, तो एफ एफ का है 15%। इसके बाद जी जी को चलना है 20%। एच एच को चलना है 10%। और आई आई को चलना है 30%। और हमारा जे है, जे को चलना है 20%, सॉरी 25%। तो और इन सबकी कंबाइंड डिस्टेंस क्या है 1080। तो 1080 का 15%, 120, 15, 162, 162 किलोमीटर एफ को चलना है, 216 किलोमीटर चलना है जी को। एच के लिए बात की गई है तो 108 किलोमीटर चलना है एच को, और आई की बात की 30%, तो ये हो जाएगा 324 किलोमीटर, और फिर 25 यानी कि 270 किलोमीटर जे को चलना है। तो ये इन लोगों की अब जो आगे दूरी चलनी है वो हमके दे रखी है। ठीक है, तो राडार ग्राफ से ये डाटा निकल आया है। फिलहाल यहाँ से इतनी जानकारी मिल रही है। अब अगर हम देखें, दो पॉइंट हमारे हैं एक्स और वाई। एक मिनट, हाँ, तो दो पॉइंट है एक्स और वाई, एक्स और वाई। कहा गया है कि 1 बजे 1 PM पर ए बी सी डी और ई एक्स से वाई की ओर चले हैं, और 1 PM पर ही एफ जी एच आई और जे वाई से एक्स की ओर चले हैं। ठीक है, तो जब ए बी सी डी यहाँ पे वाई पे जा रहे थे, ए जब पहुंच गया, ए उनमें से सबसे तेज था, ए जब पहुंच गया तो बी कुछ पीछे रह गया, और बी को वाई तक पहुंचने के लिए भी कितना चलना है 180 चलना है। इसके बाद सी की बात की गई कि सी भी पीछे रह गया है, और सी को वाई तक पहुंचने के लिए 216 चल रहा है, यानी 180 ये एस 86। ठीक है, सॉरी 36 सी को चलना है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो बची हुई दूरियां वो हमको दे रखी हैं, और सेम एफ जी एच के लिए भी दे रखा है। एफ को पहुंचना है तो 162 एक्स तक पहुंचने के लिए और चलना है, जी को 216 यानी 36 इसी में, सॉरी 56 ऐड कर देंगे। तो ये दूरियां हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले 10 सेकंड आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व करें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। उम्मीद है किया होगा और आपका आंसर भी आया होगा। चलिए, कहा गया है इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ ई इज, ठीक है, ए और ई की जो स्पीड है उसका रेशियो 6:5 है। ठीक है, एंड द टोटल टाइम टेकन बाय डी टू रीच वाई फ्रॉम सिटी एक्स। ठीक है, वाई से एक्स तक डी को जो जाना है, सॉरी एक्स से वाई तक डी को जाना है, और इसमें इसको जो टोटल टाइम लगा है वो 8 आवर का लगा है।
ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ एच, एच की स्पीड क्या है? ठीक है। अब क्वेश्चन देख के तो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले हमको ए और ई की स्पीड का रेशियो दे रखा है, और अगर हम किसी एक फिक्स टाइम की बात करें, मतलब उस टाइम की बात करें जब ए एक्स से स्टार्ट होके वाई पर पहुंच चुका है, ए एक्स से स्टार्ट होके वाई पर पहुंच चुका है, ठीक है, उस समय सी कुछ दूर पीछे रह गया था। कितना रह गया था? सी 216 किलोमीटर पीछे रह गया था। ठीक है, यानी सी 216 पीछे रह गया और ए वाई पर पहुंच चुका है। तो अगर यहाँ पे देखें, इनकी स्पीड का रेशियो 6:5 है। अगर टाइम हम वही बात करें कि उसी टाइम पे जब ए वाई पर पहुंचा है, ठीक है, दोनों के लिए टाइम निश्चित है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? वो भी 6:5 होगा। ठीक है। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक, इस एक की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है? 216। ठीक है, इस एक की वैल्यू 216 है, इस एक की वैल्यू 216 है। क्लियर? सॉरी सॉरी सॉरी, सी नहीं, ई है। ई 72, ई 72, सॉरी 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 सॉरी, 216 नहीं, ये ई लेना है हमको, 72। तो इस वन की वैल्यू 72 है। तो ए टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? ए ट्रेवल कर गया है 342 किलोमीटर। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स से वाई तक की टोटल डिस्टेंस 342 किलोमीटर है। अब आगे चलते हैं। एक्स से वाई तक की टोटल डिस्टेंस 432 किलोमीटर, यानी 432 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है कि अब हमसे डी के लिए कुछ कंडीशन कह रखी है। क्या कहा गया है कि डी एक्स से वाई तक, यानी ये 432 टोटल चलने में डी द्वारा लिया गया जो समय है वो 8 घंटे है। तो यहाँ से हम डी की स्पीड पता कर सकते हैं। हटाओ, अगर हम डी की बात करें, ये 8 घंटे में चलता है कितना? पूरा 432 किलोमीटर। ठीक है, तो डी 432 किलोमीटर जाता है कितने समय में? 8 घंटे में। 1 किलोमीटर कितने में जाएगा? 8/432 में। ठीक है, और अगर हम देखें ए कब पहुंचा है, ए जब पहुंच गया है तो डी कुछ पीछे रह गया था। डी कितना पीछे रह गया था? डी हमारा 552 किलोमीटर पीछे रह गया था। ठीक है, यानी ए तो वहां पर पहुंच गया है, 1 बजे दोनों स्टार्ट हुए, और ए यहाँ पे किसी समय पहुंच गया है, लेकिन डी अभी 252 किलोमीटर पीछे रह गया है। तो यानी उस समय में डी ने कितनी दूरी तय की? तो 432 तो हमारी टोटल आ रही है, और 252 डी पीछे रह गया है, यानी डी ने कितना तय किया? 180। ठीक है, तो इस 180 किलोमीटर को जाने में डी को कितना समय लगा होगा? तो 8/432 इंटू 180। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 9 से डिवाइड करें तो यहाँ 20 आएगा, और 48, 8 से इसको काट दें तो ये हमारा आ जाएगा 10/3, 10/3 घंटे। ठीक है, 10/3 घंटे लगे हैं डी को, बाई चांस ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, यहाँ ये 252 किलोमीटर पीछे रह गया, यानी डी को एक्स से लेकर, अगर ये पॉइंट हम कुछ डी मान ले, तो ये एक्स डी को तय करने में इसको लगे हैं 10/3 घंटे। ठीक है, डी को यहाँ से यहाँ तक आने में लगे हैं 10/3 घंटे। अब अगर क्या पूछा गया है, एच की स्पीड क्या है? ठीक है, एच की स्पीड क्या है? तो डी को यहां से यहां तक आने में 10/3 घंटे लगे हैं, लेकिन ए को यहां से यहां तक पहुंचने में 10/3 घंटे लगे। क्लियर? यानी 10/3 घंटे में ए एक्स से वाई तक पहुंच गया है। तो उस 10/3 घंटे में एच ने कितनी दूरी तय की है? उस 10/3 घंटे में एच ने कितनी दूरी तय की है? जाके हम देखेंगे एच ने कितना ट्रेवल किया था। एच को भी 108 और चलना बाकी है। तो एच ने ट्रेवल कितना किया है? इस 432 में 108 हटा दें, यानी 324। ठीक है, तो एच 324 ट्रेवल कर गया उस 10/3 घंटे में, है ना? 10/3 घंटे में एच
624 ट्रेवल कर गया, यानी टोटल डिस्टेंस तो हमारी 432 आ गई। ठीक है, जिसमें से h अभी 108 चलना h को बाकी है, तो h ने चला कितना 324 किलोमीटर, और यहाँ पे 324 किलोमीटर 10/3 घंटे में चला, तो h की स्पीड क्या आ जाएगी, इसको काट दें 3 72 और 9/10 यानी 97.2 किलोमीटर पर आवर, ये h की स्पीड हो गई। ऑप्शन डी। क्लियर? क्लियर? एक बार फिर से समझते हैं। चलो एक बार फिर से, हमसे बोला था ए और ई की स्पीड का रेशियो 6:5 है। ठीक है, स्पीड का रेशियो एक्स और वाई से। ए यहाँ पहुंच गया है लेकिन ई अभी वहां नहीं पहुंच पाया, ई अभी 72 किलोमीटर पीछे है ना। यानी कि अगर मतलब अगर 10 घंटे की बात करें, 1 बजे ये लोग चले हैं और 10 घंटे बाद ए वहां पहुंच गया, लेकिन 10 घंटे बाद ई अभी ए पर नहीं पहुंचा। यही बात तुमसे एक तरह से कही गई है कि जब ए पहुंच जाता है तो ये सब पीछे रह गए। कितना कितना पीछे रह गए, 72, कोई कुछ कोई कुछ। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें टाइम तो कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम सेम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो भी 6:5 होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कम है, यानी ए 6 ट्रेवल किया और ई 5 ट्रेवल किया, तो ई कम ट्रेवल कर रहा है यहाँ के हिसाब से 1 और हमारे हिसाब से 72, तो यहाँ से हम 6 की वैल्यू बता सकते हैं 432 किलोमीटर। यानी कि ए टोटल उसी समय में 432 किलोमीटर चला गया, तो एक तरह से एक्स से वाई तक की टोटल डिस्टेंस हमारे हिसाब से 432 किलोमीटर होनी चाहिए। अब हमसे कहा गया है कि डी इस 432 किलोमीटर को चलने में 8 घंटे लेता है। ठीक है, डी इस 432 किलोमीटर को चलने में 8 घंटे लेता है। फिलहाल हमसे यहाँ डी का डाटा नहीं निकालना है, तो डी की जो वैल्यू दी गई उसका हम कुछ यूज कर सकते हैं कि 432 किलोमीटर जाने में डी को कितना समय लगा, 8 घंटा। तो 1 किलोमीटर जाने में डी को कितना समय लगेगा, 8/432 घंटा। ठीक है, लेकिन डी के लिए कहा गया है कि ए जब पहुंचा है तब डी 252 किलोमीटर कम चला है। ए जब 432 चल गया है तो डी अभी 252 किलोमीटर कम चला, यानी उस समय में डी कितना चला, 180। तो यहाँ से अगर हम 180 किलोमीटर जाने में डी का समय निकाल ले तो हमें ए का समय पता चल जाएगा कि ए कितने समय में एक्स से वाई तक पहुंच गया है, ए कितने समय में एक्स से वाई तक पहुंच गया है। तो यहाँ अगर हम डी की बात करें कि डी 180 किलोमीटर जाने में कितना चल रहा है, तो 8/432 इंटू 180। ठीक है, तो ये भी सॉल्व किया तो हमें कितना आया था, 20/6 यानी कि 10/3 आया था। 10/3 घंटे लग रहे थे। ठीक है, यानी इस 10/3 घंटे में ए तो एक्स से वाई तक पहुंच गया, लेकिन अगर हम एच की बात करें, क्योंकि हमसे एच की स्पीड की, तो एच की स्पीड हमें एच की बात करनी है, तो एच इस 10/3 घंटे में कितना चला होगा, तो एच तो अभी पीछे रहा है, कितना 108 पीछे रहा है, तो एक्स चला कितना, तो 432 में से 108 तो ये पीछे रह गया, यानी ये 324 चला है। तो एच की स्पीड क्या हो जाएगी, 324 चल रहा है कितने समय में, 10/3 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही 97.20 किलोमीटर इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 666 किलोमीटर and the speed of I is 95 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of C? x और y के बीच की टोटल डिस्टेंस हमको 666 किलोमीटर दे रखी है, I की स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है और C की स्पीड बतानी है। चलिए सॉल्व कर लिया होगा, आगे चलते हैं। टोटल डिस्टेंस है x और y के बीच की 666 किलोमीटर। ठीक है, तो I को अगर हम I की बात करें, 666 किलोमीटर जाने में I को कितना समय लग रहा, सॉरी 666 किलोमीटर जाने में आई को लगने वाला समय, तो यहाँ निकाल लें 666 टी बराबर 666/95। ठीक है, अब देखो 666 जाने में 666 किलोमीटर जाने में समय कितना लग रहा है आई को, वो लग रहा है 666/95 किलोमीटर। वो
आवर। इसके बाद 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो 666/95 और 666 ये काट देंगे तो 1/95 हो गया। अब यहाँ से सारा खेल ए का समय निकालने पे है। तो ए जब ए पहुंच गया है तो आई कितना चला था, तो आई कितना पीछे रह गया था, आई पीछे रह गया था 324 पीछे रह गया है, यानी आई चला कितना है, तो 6 में 324 अगर हटा दे तो आई चला कितना था, 2 4 342। ठीक है, तो आई कितना चला था 342। तो इस 342 किलोमीटर को जाने में इसको कितना समय लगेगा, तो 1.95 इंटू 342। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 19 से काट दें 18/5, 18/5 घंटे। इस 18/5 घंटे में ए तो एक्स से वाई तक पहुंच गया है, लेकिन आई नहीं पहुंचा है। आई अभी 324 किलोमीटर पीछे रहा है। अब क्या पूछा गया है, सी की स्पीड बताओ। तो 18/5 घंटे में सी कितना चला, टोटल डिस्टेंस तो 666 है, लेकिन सी कितना चला है, सी अभी पीछे रह गया, 216 पीछे रह गया सी। तो सी 216 पीछे रह गया है, तो चला कितना है, इसी में से 216 हटा दें, यानी कि ये हमारा आ जाएगा, सी कितना पीछे रह गया है, तो 054 450। तो इस 18/5 घंटे में, तो यहाँ से हम सी की स्पीड बता सकते हैं। सी की स्पीड के लिए सी कितना चला है, 450 बटे 18/5, 450 चला है 18/5 घंटे में। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लें तो इसकी स्पीड आ जाएगी 18 25 पंचे 125 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई सी की स्पीड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When B reached city Y, the distance between X and G was 60 km. What is the distance between city Y and city X? जब B शहर Y पर पहुंचा तो X और G के बीच की दूरी 60 किलोमीटर थी। शहर Y और शहर X के बीच की दूरी क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और इसको सॉल्व करें, 10 सेकंड का समय। चलो, जब B शहर Y पर पहुंचा तो अभी देखो B को कितना चलना बाकी था और G को कितना चलना बाकी था। अब चलते हैं देखते हैं। तो B को चलना था 180 और G को चलना था 216। B को चलना था 180 और G को चलना था 216। इसको कट करें, 12 से कर दे तो इधर हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, 15 और 13, यानी जब B पहुंचा है तो अभी G पीछे रह गया क्योंकि G को ज्यादा चलना था। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो तो ये स्पीड का रेशियो होगा। अब चलते हैं, 15 और 13 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इस 2 की वैल्यू हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 60। तो 1 की वैल्यू 30 हो गई, यानी बी कितना टोटल चल के गया है, तो 15 इंटू 30 यानी कि 450। ठीक है, बी 450 चल के गया, लेकिन बी तो एक्स पे पहुंच गया है ना, वाई पर पहुंच गया है ना, यानी बी एक्स से स्टार्ट हुआ और वाई पे पहुंच गया, कितना चल गया 450, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 450। खत्म, ऑप्शन बी। फिर से देखते हैं, अगर डाउट है तो फिर से देखते हैं। देखो, हमसे कहा गया है कि बी और जी, बी शहर वाई पर पहुंचा तो शहर एक्स और जी के बीच की दूरी। ठीक है, जी यहाँ से चल रहा था और बी इधर से चल रहा था। बी को चलना था 180 और जी को अभी चलना बाकी था यहाँ से 252 शायद, हाँ। एक मिनट देख लेते हैं, जी को कितना चलना बाकी था, हाँ 216। जी को चलना बाकी था 216, जी को चलना बाकी था 216। जब बी यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो अभी जी तो पीछे रह गए, जी तो पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया 60। ठीक है, 60 पीछे रह गया। तो यहाँ देखो, जिस समय में बी 180 चला उसी समय में जी कितना चल पाया है, तो 60 तो पीछे रह गया। टोटल इसको जाना था 216, 60 तो पीछे रह गया, यानी कितना चला है 156 चला है।
156 चला है, और इसको अगर हम 12 से कट कर दें, ये डिस्टेंस है, 12 से कट कर दें तो ये हमारा 15:13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें बी 15 जब चल गया तो जी कितना चला है 13, इनके बीच का अंतर कितना है 2। हमसे कहा गया कि आखिरी में इनके बीच का डिफरेंस 60 बचा है, तो इस एक की वैल्यू 30 हो गई, यानी बी कुल कितना चल गया 450। बी कुल चल गया है 450। अगला क्वेश्चन, कहा गया व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा एक ही समय पर अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो देखो सारे स्टार्ट तो हो रहे हैं एक ही साथ, स्टार्ट तो सब एक पीएम पे हुए हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो जिनके बीच की डिस्टेंस बराबर बची होगी चलने की, वही एक साथ पहुंचेंगे। तो देख लेते हैं किसके किसके बीच की डिस्टेंस अभी बराबर बची है। तो यहाँ 180 216, 216 ये है और 216 ये है, किसकी, सी और जी की। तो ये सी और जी एक समय पे चले हैं, एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करना बाकी है, यानी सी और जी एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। If the difference between the speed of C and J is 6 km per hour and the speed of F is 62 km per hour, what is the distance between X and Y? ठीक है, C और J की बात की गई है, इनकी स्पीड का अंतर है 6 किलोमीटर पर आवर, और F कहा गया कि F की जो स्पीड है वो 62 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, F की स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y? 10 सेकंड का समय, जल्दी से सॉल्व करें। चलो करते हैं। C और G के बीच की गति का अनुपात है 10। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट लगा दें कि C और G के स्पीड इंटू अगर टाइम हम कर दें, ठीक है, तो डिस्टेंस निकल के आएगी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची है। तो यहाँ देखो F की स्पीड क्या है 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, F की स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर, और हमसे कहा गया है, तो सबसे पहले C और J की बात करते हैं। C और J का क्या डाटा दे रखा था, C को चलना बाकी है 216 और J को चलना बाकी है 270। C को चलना बाकी है, C को चलना बाकी है 216 और J को चलना बाकी है 270, यानी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 54। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची है, तो C और J के बीच स्पीड का अंतर हमको 6 दे रखा है, टाइम t है और डिस्टेंस बची है 54, यानी इस t की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, 9 घंटा, 9 घंटा। तो F 9 घंटे में कितना चला होगा, इस 9 घंटे में F कितना चला होगा। तो यहाँ पे अगर हम F की बात करें, F 9 घंटे में कितना चला है, तो 62 इसकी स्पीड है, 9 घंटे में कितना चला, 9 दूना 18 और 9 छक्के 54, 55, 558। और F को भी चलना भी बाकी है, कितना चलना बाकी है, F को भी चलना बाकी है 162, F को चलना बाकी है 162, यानी टोटल X से Y तक की दूरी क्या हो गई, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगी 720। ठीक है, 720 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 720 किलोमीटर X और Y के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको DI और उसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे रहें।